जिस समय भगवान 14 वर्ष राम वनवास के समय थे, तो ऐसा है कि उल्लेख है कि भगवान राम स्वयं उड़ीसा की ओर भी आए हैं और वहां जो रेमुना है वहां की ओर भगवान राम और सीता पहुंचे। यहां से लगभग 256 किलोमीटर की दूरी पर है, उड़ीसा ही प्रांत है। तो रेमुना, बालासोर, स्वयं भगवान राम और सीता जहां आए, तो एक दिन सीता जी के हृदय में यह भाव इस उड़ीसा की भूमि में जागा कि प्रभु आप मुझे अपने गोपाल रूप का दर्शन कराओ। कौन से रूप का? गोपाल रूप का दर्शन कराओ। मैं गोपाल रूप का दर्शन करना चाहती हूं। भगवान राम ने सुन लिया, लेकिन फिर कुछ बोले नहीं। और रोज भगवान राम प्रयास करते कि मैं सीता को गोपाल रूप का दर्शन कराऊं, तो एक शिला में भगवान को अपनी ही प्रतिमा श्री राम ने बाण के उस नोक से बनाई है। 4 भुजाएं हैं ठाकुर जी के, वो सुंदर आकृति बनाई। रोज भगवान थोड़ा थोड़ा उसे बनाते। एक दिन सीता जी के हृदय में ये भाव आया कि प्रभु राम हर रोज इस गुफा में जाते हैं, जरा मैं जाकर देखूं कि करते क्या हैं। तो जब गुफा में जाकर देखा तो महाराज घास से ढकी हुई वो मूर्ति जो पत्थर पर बनी हुई थी, वो राम बना रहे थे कि जब पूरी बन जाएगी तब सीता को दिखाऊंगा। लेकिन जैसे ही सीता जी ने उसे देखा तो भावावेश हो गया। अरे इतना सुंदर मेरे प्रभु ने ये स्वरूप बनाया और उसे घास में डाल दिया। और उठाकर महाराज उन्हें अपने हाथों से सीता जी ने सजाया। सीता जी ने अपने हाथों से सजाया। प्रभु राम वहां चलकर आए और प्रभु राम ने देखा कि अरे सीता, ये तूने क्या किया? ये मूर्ति तो अभी पूरी बनी ही नहीं थी, ये तो अभी इसको और मुझे साफ करना था, अभी और इसमें कुछ चमत्कार मुझे करना था, तूने ये क्या कर दिया? बोले प्रभु मैंने केवल ये जानकर कि ये मूर्ति है भगवान की घास में पड़ी है, मैं सजा दूं, केवल मैंने सजाई है, मैंने अभी इसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं की, आप और बनाओ। भगवान राम ने कहा कि सीता, जिसे तू हाथ लगा दे वो स्वयं प्रतिष्ठित हो जाती, उसे अब किस प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता है, तेरे हाथों से ही प्रतिष्ठित हो गई है। सीता जी मानी नहीं थी। प्रभु मैं कह रही हूं ना, आप बनाओ। जैसे ही भगवान ने अपने तीर का निशान फिर लगाया तो रक्त बहने लगा मूर्ति से। तो उस समय की भगवान राम के हाथ की बनाई हुई मूर्ति इस उड़ीसा प्रांत में ही स्थिर है, जिससे जो रेमुना में है, और सीता जी के द्वारा सेवित वो ठाकुर हैं जिनका नाम है गोपीनाथ। क्या नाम है? गोपीनाथ। और तब भगवान राम जब यात्रा में चलने लगे तो वो मूर्ति वहीं के निवासी भक्तों को दे दी। बहुत ज्यादा डेवलप वो स्थान अभी नहीं है। जहां रेमुना है वहां पर जब जाओगे, वहां से 100 मीटर दूरी जंगल दिखाई देगा, अकेला एक मंदिर है। तो यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो उनकी सेवा करने लगे। और एक बार की कथा है कि माधवेंद्र पुरी पाद जी गोवर्धन से यात्रा करते करते जगन्नाथ की ओर आ रहे थे। माधवेंद्र पुरी पाद जी गोवर्धन से जगन्नाथपुरी की ओर आ रहे थे। तो मार्ग में ही स्थान पड़ा रेमुना। टाटानगर से कुछ आगे है बालासोर। तो वहां यात्रा करते हुए आए तो वहीं ठहर गए। वहां महाराज दूध को क्षीर कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षीर। और 12 कुल्हड़ दूध का भोग और 15 से 16 पत्तल ठाकुर जी को प्रसाद वो लगता है। 15-16 पत्तल वो प्रसाद लगता है। 12 कुल्हड़ खीर का भोग, जिसे वो कहते हैं क्षीर, उसका भोग लगाते हैं। और
कहते हैं कि वो प्रसाद इतना दिव्य है, वहां के भक्तों के द्वारा उस प्रसाद को कहते हैं अमृत केली। अमृत केली, इतना दिव्य प्रसाद है वो प्रसाद भोग भगवान को लगाया जाता है। और आरती के समय भी, जैसे कहीं भी भोग लगाया और हटा दिया जाता है, आरती जब करी जाती है तो भोग नहीं होता, वहां आरती के समय में ही भोग लगा रहता है। यानी आरती का और भोग का सुख एक साथ भक्त लेते हैं। माधवेंद्र पुरीपाद जी जब यात्रा करते हुए आए और वहीं रेमुना में रुके, क्योंकि यात्रा जगन्नाथ की चल रही है, पहुंचना जगन्नाथ है, रात्रि हो गई, वहीं ठहरे। ये अयाचक थे, कभी किसी से मांगते नहीं थे, जो स्वतः ही कोई दे दे उसे स्वीकार करते थे। भूखे भी बहुत थे। सामने ठाकुर जी को दर्शन किया, प्रसाद का दर्शन किया, मन में भाव भी आया कि प्रभु इसमें से कुछ मिले, लेकिन पुजारियों से तो कह नहीं सकते, अयाचक हैं, मांगे कैसे। तेरी नगरी में आए हैं तू जाने, ऐसा कहकर वहां से आ गए। लेकिन महाराज पुजारियों ने वो प्रसाद बांटा तो सही, लेकिन माधवेंद्र पुरीपाद को नहीं दिया, उनको वो प्रसाद नहीं दिया। अब उन्हें जब नहीं मिला वो प्रसाद, तो महाराज वो तो अयाचक हैं, जाकर एक वृक्ष के नीचे सो गए। लेकिन इस बात की चिंता भगवान गोपीनाथ को बनी रही कि मेरे दर पर कोई आया और भूखा ही चला गया, उसे कुछ मिला नहीं। तो भगवान गोपीनाथ ने दर्शन दिए वहां के पुजारी को रात्रि में और कहा कि देखो इतना प्रसाद मेरा लगा, लेकिन तुमने मेरे भक्त को कुछ नहीं दिया। अरे प्रभु, जो कुछ था वो सब कुछ बांट तो दिया, अब हम पर बचा ही कहां है। स्वप्न में ही भगवान को कह रहा है, जो कुछ था वो सब कुछ बांट तो दिया, अब हम पर बचा ही कहां है जो हम बांटे किसी को। भगवान कहते हैं नहीं नहीं भैया, तूने पत्तल तो सारी बांटी और कुल्लड़ तूने 11 ही बांटे, एक कुल्लड़ तूने बांटा ही नहीं। बोले प्रभु मैं कहता हूं मैंने 12 ही बांटे हैं, आप मानो मेरी बात को, मैंने 12 ही कुल्लड़ बांटे हैं। भगवान बोले कि पुजारी जी मैं ये जानता था तुम माधवेंद्र प्रभुपाद को ये नहीं दोगे, इसलिए जो 12वां कुल्लड़ था वो मैंने अपने पीतांबर के नीचे छुपा लिया। मुझे पता था तुम नहीं दोगे, इसलिए मैंने वो छुपा लिया, और अभी भी वो मेरे पास है, इसलिए तुम आओ और इस प्रसाद को ले जाकर माधवेंद्र पुरी पाद को दो। पुजारी आया, रात्रि में स्नान किए, और स्नान करने के बाद जब भगवान के चरणों के पीतांबर की ओर देखा तो देख रहे हैं कि वह कुल्लड़ भगवान के चरणों की तरफ ही रखा हुआ है, भगवान ने उसे चुरा लिया। पुजारी जी गए जहां माधवेंद्र पुरीपाद बैठे हैं, चरणों में जाकर लेट गए। अरे तुम मेरे चरणों में क्यों लेटते हो, तुम तो ठाकुर जी की सेवा करते हो, क्यों लेट रहे हो। पुजारी ने कहा कि तुम्हारे लिए तो हमारे गोपीनाथ ने चोरी की है, कुल्लड़ की चोरी की है, और स्वप्न आदेश किया है कि यह कुल्लड़ माधवेंद्र पुरीपाद को जाकर दो। और जब वो प्रसाद माधवेंद्र पुरीपाद को दिया तो महाराज आंखों से अश्रु प्रवाह होने लगा कि मेरे लिए यह गोपीनाथ चोर भी बन गए, ये गोपीनाथ चोर भी बन। आज भी उनका नाम है क्षीर चोरा गोपीनाथ। क्या नाम है? क्षीर चोरा गोपीनाथ। भगवान भक्त के लिए क्या क्या नहीं कर जाते। माधवेंद्र पुरीपाद जी ने उस कुल्लड़ के सारे दूध को पिया, और महाराज हर रोज उस कुल्लड़ के एक एक मिट्टी को भी खा गए, एक तिनका नहीं फेंका। मेरे गोपीनाथ ने से छुआ है, जिसे मेरे भगवान ने छुआ है, मैं उसे कैसे फेंक सकता हूं। महाराज आप ये समझो, ये अर्चा जो विग्रह है, जो भगवान ने हमें सहज रूप में दे दिया है, जो हमें प्राप्त है, इनकी सेवा से चूको मत, इनकी सेवा खूब बढ़ चढ़ कर करो,
और इनकी सेवा से अद्भुत कल्याण होगा। इनकी सेवा से मत चूको।